नमस्कार दोस्तों, पुलिस परीक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत। दोस्तों, मोटिवेशन पढ़ने से पहले बता देता हूं, अपन यहां पर करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जो भी प्रीवियस में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी बात करेंगे। यानी कि जो लास्ट पेपर कौन सा हुआ भाई, 2020 में हुआ, तो 2020 के जो भी प्रश्न बन रहे हैं, यानी कि जो पिछली सीरीजों में पिछली जो शिफ्ट हुई उनमें पूछे गए प्रश्न है उनकी बात करेंगे। तो चलते हैं शुरू से लास्ट तक। पहले अपन चलते हैं आज का मोटिवेशन क्या रहने वाला है। तो मोटिवेशन आपका यह है कि जिस काम में काम करने की हद पार ना हो वह काम किस काम का नहीं है भाई। यानी कि अपन जैसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो इसमें हद पार कर दो। सुबह शाम हर बार कभी प्रैक्टिस सेट मिलाओ, कभी रीजनिंग का कुछ प्रश्न जो पिछले पेपर में पूछे गए वो लेके आ जाओ, कभी मैथ्स के कोई भी जैसे उत्स से कौन सा प्रश्न पूछा, प्रतिशत से कौन सा पूछा, इस प्रकार हद पार कर दो, जरूर मिलेगी आपको वृद्धि। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न पूछा गया है, भारत के किस राज्य में सियांग नदी महोत्सव मनाया जाता है। तो ऑप्शन आपके सामने मैं नहीं लेकर आया हूं, यहां पर सीधा प्रश्न लेकर आया हूं क्योंकि आपका भी समय बचेगा। यानी कि अपन तो भाई वो देखेंगे जो प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये डीपी कांस्टेबल 2 तारीख 12वां महीना यानी कि 2 दिसंबर 2020 को जो शिफ्ट हुई थी फर्स्ट, उसमें पूछा गया प्रश्न है, सियांग नदी महोत्सव किस राज्य का है भाई। याद रखना, अरुणाचल प्रदेश का है। सियांग नदी महोत्सव का नाम है अरुणाचल प्रदेश का, याद रखना। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न यहां पर पूछा है, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। बहुत ही हार्ड लेवल का था लास्ट ईयर जीके का, आप हल्के में मत लेना, अच्छी तैयारी करना, हर एक टॉपिक को कवर करने की कोशिश करना और पिछले पेपर को देखते हुए तैयारी करना। 100% वृद्धि मिलेगी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपके लिए हर रोज हर शाम को 4 बजे लाइव आने वाला हूं प्रीवियस क्वेश्चन लेकर। अगला प्रश्न पूछा भाई, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। तो 2020 को यह अधिनियम पारित हुआ केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का। यह भी 2 तारीख जो है 2 दिसंबर 2020 को पूछा गया प्रश्न है। यानी कि फर्स्ट सेकंड शिफ्ट का हो सकता है, वो शिफ्ट मैंने नहीं लिखी, लेकिन ये 2 दिसंबर का है। ठीक है भाई। अगला प्रश्न देखो, अगला यहां पर प्रश्न पूछा है, प्राचीन भारत में वाकाटक राजवंश के संस्थापक कौन थे। वाकाटक राजवंश के संस्थापक कौन थे भाई। याद रखना, विंध्य शक्ति शासक का नाम है। वाकाटक राजवंश के संस्थापक कौन, विंध्य शक्ति। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा दोस्तों, स्वतंत्रता के पश्चात भारत की जनगणना 2011 रिक्त स्थान राष्ट्रीय जनगणना थी। तो स्वतंत्रता के पश्चात अपने जो भारत की 2011 वाली जनगणना है, ये 15वीं जनगणना, याद रखना कौन सी भाई, 15वीं राष्ट्रीय जनगणना थी। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 7 दिसंबर 2020 की शिफ्ट का पेपर है, याद रखना। ठीक है भाई, इसमें से ये प्रश्न पूछा गया। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न पूछा गया, रोहतास का किला वर्तमान में कहां स्थित है। डीपी कांस्टेबल 7/12/2020 का प्रश्न है। यह पाकिस्तान में है दोस्तों, रोहतास का किला। देखो ऐसे भी प्रश्न मैंने देखे ज्योग्राफी से रिलेटेड, वर्ल्ड ज्योग्राफी, जैसे कि भाई नेपाल की नदी का पूछ लिया, यहां पर पूछ लिया है पाकिस्तान के किले का नाम। तो बहुत ही अलग तरीके का पेपर था और काफी जो है हाई लेवल का पेपर था। अब की बार देखते हैं कैसा आता है, लेकिन अपन को पिछले पेपर को देखते हुए ही स्ट्रॉन्ग तैयारी करनी है। अगला प्रश्न देखो, यहां पर पूछा है, जिंजिया निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध सांस्कृतिक नृत्य है। तो जिंजिया नृत्य, याद रखना, जिंजिया बिहार का नृत्य, याद रखना भाई। जिंजिया किस राज्य का, तो बिहार राज्य का। यह भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 7/12/2020 का प्रश्न है। अगले पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखो आपके सामने है। अगला प्रश्न पूछा है, त्रिपुरा का एक प्रमुख पर्व है। देखो दोस्तों, स्टैटिक जीके में आप पर्व यानी कि त्योहार, महोत्सव, नृत्य, ये ऐसे रट लो कि भाई कहीं से भी प्रश्न आए आप उसे गलत न कर पाओ। तो यहां पर देखो ये पूछा है पर्व का यानी त्योहार का, जिसमें पालतू पशुओं और धन संपत्ति के देवताओं की पूजा की जाती है। तो कौन सा ऐसा पर्व है भाई त्रिपुरा का, तो गरिया पूजा। तो गरिया पूजा में क्या होता है कि भाई पालतू पशुओं और देवताओं की पूजा की जाती है। अब की बार ऐसे भी पूछ लेगा भाई त्रिपुरा का इनमें से कौन सा पर्व है, तो गिरिया पूजा है, जो गरिया पूजा त्रिपुरा का पर्व है। यह पूछा गया 27 नवंबर 2020 की शिफ्ट का दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर। ठीक है भाई। अगला देखो, यमेश नामक जनजाति पर्व किस राज्य में। अगला प्रश्न है,
येमसे नामक जनजातीय पर्व, जनजातीय जाति का पर्व है, किस राज्य से संबंधित है? तो ये नागालैंड राज्य का है भाई, याद रखना। येमसे नागालैंड का जनजातीय पर्व है। अगला प्रश्न देखो, भारत में साइमन कमीशन किस वर्ष में आया था? साइमन कमीशन का आगमन 1928 में, आपने कई बार पढ़ा होगा, जो इंडियन हिस्ट्री का प्रश्न है, तो 1928 में साइमन कमीशन आया। ठीक है भाई, ये याद रखना। तो साइमन कमीशन के आसपास जो भी प्रश्न बन रहे हैं गांधी युग से रिलेटेड, वो सब रट डालो एक बार। अगला प्रश्न देखो, कौन सी नदी नेपाल की सबसे लंबी नदी में? इसी की बात कर रहा था, वर्ल्ड ज्योग्राफी से प्रश्न पूछा है नदी जिलों से, तो भाई नेपाल की सबसे लंबी नदी का पूछ लिया। देखो, तो आपको भी वर्ल्ड लेवल पर चलना है ज्योग्राफी में, वहां से भी प्रश्न देखने को मिल सकता। तो ये कर्णाली नदी है जो नेपाल की सबसे लंबी नदी है, ये पूछा गया आपका 7 दिसंबर 2020 की शिफ्ट का है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। अगला देखो भाई, अगला प्रश्न पूछा है साइंस से, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कहां पर किया जाता है? तो इसमें जो ऑप्शन है, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 27 नवंबर 2020 की शिफ्ट का पेपर है। तो ये टोटल जो भी 15-20 प्रश्न थे आपके सामने, इसी प्रकार अपन कल और जो है अपनी एक और क्लास लेने वाले हैं, हर दिन चलती रहेगी, शाम को 4 बजे लाइव, वो जरूर देखें। और अपने जो भी दोस्त है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ शेयर जरूर करें। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।